हमारे YouTube चैनल में सफलता का राज नामक शीर्षक में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि बहुत ही भागम भाग जिंदगी लोग जी रहे हैं और सफलता के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी उसमें जो है कम सफल और अधिक असफल लोग हो रहे हैं। और हमारा मानना है कि असफलता तभी आ सकती है जब सफलता का प्रयास मनोयोग से नहीं किया गया है। आज हम देखते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनके अनुसार जिसने किया परिश्रम उसका जीवन सुखी रहा है, करो परिश्रम उन्नति होवे सबने यही कहा है। आज हम देखते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कुछ उनके नियमों पर भी चलना होगा। सबसे पहले तो हम यही सोचते हैं कि हमें अपनी सोच, परिश्रम, लगन, जिक्र, फिक्र और ऐसे लोगों से संगत जो वाकई में कठिन परिश्रम के बाद जो सफल हुए हैं, क्योंकि उनसे हमें सफलता के मूल मंत्र लेने हैं। उनके किए हुए कार्यों को हमें उनका चिंतन मनन करना है और उन्हें देख करके हमें जो है अपनी ईमानदारी से, धैर्य से अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि धीरे धीरे लगातार बेड़ा पार, अगर आप धीरे धीरे अपने कार्य को कंटिन्यूअस करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और हम जानते हैं कि समय का सदुपयोग तो बहुत ही कीमती होता है और हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है और न ही किसी का अपमान करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का मत करना अपमान, समय की चाल निराली है। समय का पता नहीं है कि कभी जो है किसी के पाले में, कभी किसी के पाले में, इसलिए हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। अब हम चलते हैं कि हमें अपनी सोच, अब सोच में जब आते हैं तो एक नकारात्मक सोच होती है और एक सकारात्मक सोच होती है। सोच के अनुसार ही हम सफल और असफल होते हैं। इस संबंध में हम एक दृष्टांत देना चाहते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमें अपनी सकारात्मक सोच से या नकारात्मक सोच से किससे हमें सफलता मिलती है और किससे हमें असफलता मिलती है। तो एक समय की बात है, एक दूधिया एक गांव में रहता था और एक रास्ते से होकर के अपने गांव से वो सैर के लिए जाता था। सुबह बहुत ही जल्दी उठता था और अपने गांव से, पड़ोस के गांव से दूध एकत्रित करके, उसके पास 2 मग्गे थे, दूध के जो डिब्बे उनमें अपना दूध भर करके साइकिल द्वारा एक रास्ते से होकर के ले जाता था। और उस समय की ये घटना है जब ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी चरम पर थी। तो एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसी रास्ते में एक बगीचा पड़ता था। रविवार का दिन था, बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे उस बगीचे में खेलने के लिए चले गए। उस समय बच्चे खेल रहे थे। दूधिया अपनी साइकिल द्वारा दूध सैर के लिए ले जा रहा था। उसको जो है बहुत गर्मी लगी, तो गर्मी के कारण उसने सोचा कि चलो एक पेड़ के नीचे हम थोड़ा आराम करते हैं। आराम करने के लिए उसने एक पेड़ के नीचे साइकिल को रोका और अपने दोनों डिब्बों को नीचे उतार कर रख दिया। और रखने के बाद उसने उसके ढक्कन खोल दिए जिससे हवा आती रहे और दूध हमारा खराब ना हो। और वहीं पर वो अपना एक आसन लगा के आराम करने के लिए लेट गया।
हवा चल रही थी, गर्मी तेज थी, तो आराम करने के माध्यम से उसे हल्की नींद आ गई। और बच्चे खेल रहे थे तो उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि दूधिया तो जो है सोने लगा है, चलो इसके साथ कुछ करते हैं। लड़के वहाँ से घूमते हुए शरारत में गए तो देखा एक छोटा सा गड्ढा जिसमें थोड़ा पानी और कीचड़ अधिक था। उसमें वो देखते रहे। उन्होंने उसमें देखा कि मेढक इधर उधर जो है घूम रहे हैं, तो किसी तरीके से उन लड़कों ने 2 मेढक पकड़ लिए और उन्हें ले आकर के दूधिया के डिब्बों के पास आए। एक मेढक को एक डिब्बे में और दूसरे मेढक को दूसरे डिब्बे में डाल दिया। तो शरारत के अनुसार उन्होंने डाल दिया, लेकिन अब सोच तो एक मेढक जो है सोचने लगता है कि बताओ, इन लड़कों ने हमें जो है यहाँ इस डिब्बे में डाल दिया, मैं कैसे निकल पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है, इनका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो उसी में जो है सोच सोच करके जो है अपने प्राण त्याग देता है। और इधर जो अगला दूसरा डिब्बा जो था उसमें मेढक जब डाला गया तो उसने कहा, वाह, मुझे कीचड़ से निकाल कर और इस दूध के मग्गे में डाल दिया, कितना आनंद आ रहा है। वो खुशी खुशी उसमें तैरने लगा और इस तरीके से तैरता चला गया खुशी में कि उसने मथाने की तरह उस दूध को मथ दिया। जब देखते हैं कि मथने के बाद उसमें दूध के ऊपर मक्खन आ जाता है, मेढक बहुत खुश होता है और उसके बाद वो उस मक्खन पर बैठकर आनंद से मक्खन खाने लगता है और कहता है कि बताओ बच्चों ने कितना अच्छा किया कि हमें इस कीचड़ से निकाल कर दूध में डाल दिया और आज मैं जो है मक्खन खा रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस तरीके से एक मेढक जो है नेगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच थी, सकारात्मक सोच थी, तो खुशी से उछलने लगा और एक अपना प्राणांत कर देता है। तो हम देखते हैं कि एक हमारा बेस लाइन है, अगर हम उस बेस लाइन से पॉजिटिव सोचते हैं तो हम ऊपर अप, और नेगेटिव सोचते हैं तो डाउन। और जब हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हम सब कुछ अपना जो है बर्बाद कर देंगे और असफल हो जाएंगे। यदि हम अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम सफलता को पा लेंगे। इस तरीके से हम सोच के माध्यम से ये सलाह देना चाहते हैं कि जब भी चाहे कोई सरल कार्य हो चाहे कठिन कार्य हो, हमें अपनी सकारात्मक सोच रखनी है कि हमें ये करना है। अगर हमने ये जिद ठान ली और उसमें लगन हो गई तो अवश्य ही सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अभ्यासेन विद्या वर्धते। अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से हम सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद।